शालोम, प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मैं फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए या बांटने में आनंदित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रति भोर आपके साथ परमेश्वर का कलाम लेके आना और आपके साथ मिलके दुआ करना। धन्यवाद कि आप अपने दिन में से समय निकालते हैं, हर रोज़ हमारे संग प्रार्थना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज की सुबह जो परमेश्वर का वचन आपके संग बांटने के लिए लाया हूँ वो भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, वर्स 26 में। यहाँ पे असाफ है जो इस भजन का लिखने वाला है। असाफ एक बहुत खास म्यूजिशियन और एक आराधक था दाऊद के समय में, और असाफ अपना एक वचन लिखता है। मुझे असाफ की ज़िंदगी की बहुत सारी परिस्थितियां तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे और आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों से मिलती जुलती ही एक परिस्थिति है। और 26वीं आयत में कहता है, मेरे हृदय और मन तो हार गए हैं। कह रहा है मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। कैसा होता है जब हमारा हृदय और हमारा मन हार जाता है? आप किसी रिलेशन के लिए, किसी संबंध के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, आप पूरा प्रयास करते हैं अपने घर को बचाने के लिए, अपने कार्य को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, आप या किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ नहीं होती है तो एक समय ऐसा आता है जब आपका हृदय और आपका मन दोनों हार जाते हैं। आप उस चीज़ से हार मान लेते हैं। आप कहते हैं अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं अब मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ये काम मेरे लिए हो पाएगा। अब मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे रिश्ते के लिए कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे घर के लिए कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमारा और आपका मन भी इस तरीके से हारा हुआ है। अब तो मेरे बिजनेस के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारा मन हार जाता है, हमारा मन हार जाता है, हमारा दिल हार जाता है। पर सुनिएगा, असाफ कह रहा है मेरा दिल और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं। हारने का मतलब मालूम है क्या है? अब दौड़ ही नहीं रहा हूं मैं उस रेस में, उस दौड़ में मैं दौड़ ही नहीं रहा हूं। मैंने पूरी रीति से उसे छोड़ दिया है, जाने दिया है। मुझे मालूम है अब कुछ हो नहीं सकता, मुझे मालूम है अब कुछ सुधर नहीं सकता। लेकिन कहने लगा मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु, ध्यान से सुनेगा इस शब्द को। ये शब्द इतना खास शब्द है जो एक परिस्थिति को बिल्कुल बदल देता है दूसरी बात में। लिखा है परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। कह रहा है दुनिया की चीजों में मेरा हृदय और मेरा मन हार गया है, पर उसके बाद कहने लगा पर सुनो, मेरे हृदय की चट्टान मेरा परमेश्वर बना है। कहने लगा मेरा परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बनाए। कई ऐसे भाग हैं शायद आपने खो दिए हो, शायद आपकी बिजनेस का भाग आपने खो दिया हो, आपकी नौकरी का भाग आपने खो दिया हो, आपकी दोस्ती का भाग आपने खो दिया हो, आपकी प्रॉपर्टी का भाग आपने खो दिया हो, आपकी दौलत का भाग आपने खो दिया हो। पर एक ऐसा भाग है जो कभी आपसे खोएगा नहीं, वो भाग आपका परमेश्वर है। जी, मैं इस सामर्थ की बात कर रहा हूं, उस सामर्थ की नहीं जो धन से मिलती है, उस सामर्थ की नहीं जो अमीरी से मिलती है, उस सामर्थ की नहीं जो दूसरी चीजों से मिलती है, पर मैं उस सामर्थ की बात कर रहा हूं जो मुझे और आपको जब यहोवा मेरा भाग बन जाता है तब मिलती है। जब परमेश्वर मेरा भाग बन जाता है। कहने लगा परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, पर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। क्या आप अपने लिए आमीन बोलना चाहेंगे? अगर आप ऐसे जन हैं कि आप भी कई बार हारे हैं, आपको भी लग रहा है मैं बिल्कुल हार चुका हूं, टूट चुका हूं भैया, अब तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं, टूट चुका हूं, बरकत नहीं मिल रही है, औलाद नहीं है मेरे पास, मैं टूट चुका हूं, बहुत वर्ष हो चुके शादी के, मैं बिल्कुल अब दुखी हो गया हूं इन सब चीज़ों से। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सर्वदा के लिए तुम्हारा भाग और तुम्हारे हृदय की चट्टान है। आज आप बोलिए कि प्रभु तू मेरे हृदय की चट्टान है। आज आप कहें कि परमेश्वर आप मेरा भाग हैं। खुदा के लोगों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे खूबसूरत भाग और उससे खूबसूरत कोई चट्टान हो ही नहीं सकती आपके लिए। आज कहिए, परमेश्वर मैं किसी और चीज़ की तरफ नहीं ताक रहा हूँ, लेकिन मैं तेरी ओर ताक रहा हूँ, तेरी ओर से सामत पाने के लिए। आइए दुआ करें, लेट अस प्रे, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह इतने खूबसूरत वचन से आपने हमें भरा। अगर आप हमारा भाग हो, अगर आप हमारी चट्टान हो, तो इससे अधिक हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्या पड़ सकती है। धन्यवाद कि चाहे दुनिया में सब कुछ खो जाए, लेकिन फिर भी आप हमारा भाग बने रहते हैं। और जब हम बिल्कुल प्रभु थक चुके होते हैं, तो हमारे हृदय की चट्टान होते हैं आप। आज पिता दुआ करता हूं, ऐसे बहुत से लोग आज की सुबह हमारे संग हो सकते हैं जिनको इस चट्टान की जरूरत है, और चाहता हूं आज आप उनके जीवन में होने वाले हो सके, आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने वाला हो सके, आपका फजल उनके जीवन में होने वाला हो सके। बड़ा फजल कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे संग प्रार्थना में शामिल होने के लिए। आपकी प्रार्थनाओं और आपके साथ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे यही बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी आराधना में हमारे संग और शामिल होना चाहते हैं, इस दुआ के सुबह की इस प्रार्थना के अलावा भी, तो थर्सडे को हमारे संग 6:30 बजे फेसबुक लाइव मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर होती है। परमेश्वर आपको बरकत दे और सदैव आपकी सहायता और अपनी सामत से आपको भरता रहे। गॉड ब्लेस यू।